अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। सीबीएसई ने फैसला लिया है कि स्कूलों में शिक्षा और परीक्षा के लिए एकेडमिक सत्र को 50-50% सिलेबस के हिसाब से 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी मौजूदा एकेडमिक सेशन को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। इसके साथ ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए भी अलग अलग महीनों की घोषणा की है। सीबीएसई ने कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे महामारी की स्थिति में परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का महासंग्राम तेज होता जा रहा है। इस बार एआईएमआईएम ने भी वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक डिबेट के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अगले साल सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी है। इस चुनौती पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी योगी आदित्यनाथ को छूकर भी दिखाए, वह पैदल हैदराबाद वापस जाएंगे। सत्ता से दूर करने की बात तो अलग है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। अन्य कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का, मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का, पीए श्रीधरन को गोवा का राज्यपाल, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस को झारखंड का, भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय का चेन्नई के एक अस्पताल में मंगलवार को निधन हो गया। कृष्णा रॉय ने सुबह 4:35 पर अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को कोलकाता ले जाया जाएगा। वह काफी समय से बीमार चल रही थी। मुकुल रॉय ने हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में वापसी की है। वह 4 साल तक बीजेपी में रहे और टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार पर ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी भी जताई। न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। परिसीमन आयोग के सदस्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आयोग जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मिलेगा। आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पीएजीडी के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ नेका ने घोषणा की है कि 5 सदस्यीय टीम आयोग से मिलेगी, जबकि पीडीपी आयोग से नहीं मिलेगी। पीडीपी को छोड़कर प्रदेश में पंजीकृत शेष 11 दलों ने परिसीमन प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जता दी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। इसके साथ ही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर युवकों के हुड़दंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। नए मामले के अनुसार पौड़ी पर एक बर्थडे पार्टी आयोजित करने, केक काटने और हंगामा खड़ा करने के आरोप में 2 पर्यटकों को पकड़ा गया। इनमें से एक टूरिस्ट दिल्ली और दूसरा उत्तर प्रदेश का बताया गया। शिकायतों के मुताबिक ये दोनों ही घाट पर फिल्मी गाने बजाकर वातावरण की गरिमा को भंग कर रहे थे। पिछले दिनों भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। अमेरिका के रिसर्चर्स का दावा है कि सदी के आखिर तक इंसान 130 साल तक जी सकता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस का प्रयोग किया। यह डाटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया है। वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक उम्र वाले सुपर सेंटेरियन लोगों को भी रिसर्च में शामिल किया। रिसर्च के दौरान कनाडा, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देश के सुपर सेंटेरियन लोगों पर भी नजर रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदा घोटाला, आसमान छूती तेल की कीमतों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की बिक्री को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है।
राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के जन विरोधी कदम उठाना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। ईंधन तथा खाद्य तेलों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं और सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर और राफेल जैसे सौदे में अपने मित्रों के बचाव में लगी है। तो टॉप 10 के खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।